संतोषी माता का व्रत हर तरह के गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। ऐसी सर्व सुख प्रदायिनी माता संतोषी की आज हम आपको व्रत करने की विधि बताएंगे और कथा बताएंगे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। संतोषी माता का व्रत करने के लिए प्रातःकाल स्नान निवृत्त होकर स्नान वगैरह कर लें। संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए। उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा भी रखना चाहिए। कथा कहने और सुनने वाले को अपने हाथ में गुड़ चना जरूर लेना चाहिए। मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते रहना चाहिए। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान जरूर रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ ₹1.25, ₹5.25 या ₹11.25 के बढ़ते हुए क्रम के अनुरूप में अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कथा जब समाप्त हो जाए तो गुड़ चना गाय माता को खिला देना चाहिए और कलश पर रखा हुआ गुड़ चना जो होता है वो प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। जो भी आपके घर में सदस्य हैं आप सभी को ये प्रसाद बांट सकती हैं। तो अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उससे निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवाते, उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी देते। इस तरह वह अपार कष्ट बहू उठा रही थी। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उसने सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और संतोषी माता के लिए गुड़ चना और ₹1.25 का गुड़ चना मंगाया और संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प ले लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता चल गया और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दें। उसको वरदान में माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बीन कर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियाँ रखी उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर बोली, भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी दे दो। वो बार बार इसी तरह से मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। ये सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर उसने अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण में बुला लिया। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखा कर भेजा कि खटाई जरूर मांगना।
बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। न देने पर चाची से रुपया मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर सा पुत्र हो गया। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अंत में सुख को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये जो व्रत होता है संतोषी माता का, ये बहुत ही अच्छा है। शुक्रवार के दिन ये पूजा होती है। जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आप उद्यापन ना करें। मनोकामना जब आपकी पूरी हो जाए तो उद्यापन जरूर करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहें, जयकारा लगाकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। लड़के अपने कुटुंब के हों तो ज़्यादा अच्छा है, ना हो तो ब्राह्मणों के बालकों या रिश्तेदारों पड़ोसियों के बालकों को भी बुलाकर आप भोजन करवा सकती हैं। दक्षिणा भी दिया जाता है, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह विधिपूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।